सवाल ये पता होता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको थाने में बुलाए तो आपको क्या करना चाहिए। ये बुनियादी अहमियत का अमल एक सवाल है कि अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि जो भी पुलिस वाला कोई कॉल करता है, एसएचओ या एएसआई कॉल करता है तो फ़ौरन भागे भागे थाने में जा पहुँचते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ करनी चाहिए और इस चीज़ का इतराक होना चाहिए कि सबसे पहले आप इस चीज़ को कंफर्म करें कि क्या आपके ख़िलाफ़ यूजुअली आपको जब भी एफआईआर जो कोई फ़ोन करता है तो वो आपको इतला देता है कि आपके ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन आई है, फ़लाँ शख्स ने आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी है। तो आपको सबसे पहले चीज़ जो पता करनी चाहिए वो ये है कि क्या मेरे ख़िलाफ़ कहीं एफआईआर तो नहीं हो गई। आप थाने से ना पता करें, आप मुतल्लिका जो मजिस्ट्रेट है या जो अदालत है उसमें यूजुअली एक कापी जो है वो फारवर्ड की जाती है एफआईआर की। आप ये पहले कंफर्म करें कि अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर हुई हो तो आप थाने में ना जाएं, बल्कि आप पहले जाकर अपनी उबूरी ज़मानत करवाएं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुकदमात जो बेसलेस और इस तरह के मुकदमात मटेरियलाइज किए जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं, जिसमें जो मुल्ज़म होता है वो बेचारा बिल्कुल इनोसेंट होता है, कसूरवार नहीं होता, तो वो ऐसे पाबंद सलासल उसको कर देते हैं और एक उसका नाम और उसकी जो फेम है वो मुतासर होती है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को कंफर्म करें, अफर्म करें कि आपके ख़िलाफ़ अगर एफआईआर हो गई हो तो आप थाने में ना जाएं बल्कि अदालत में जाएं, कोर्ट में जाएं और मुतल्लिका जो मजाज अदालत है उसे ज़मानत करवाएं। दूसरे नंबर पर आपको जो करना चाहिए कि अगर लेट्स सपोज कि आपके ख़िलाफ़ एफआईआर अभी नहीं हुई तो अगर आप जाना ही चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने फैमिली मेम्बर या दोस्त या किसी रिलेटिव को मतला करके जाएँ, उसको इतला करके मतला करके जाएं। उससे ये होगा कि अगर आपको लेट्स सपोज कि अगर आपको पाबंद सलासल करते हैं, उसको आपको बेजा जो है वो हरासा करते हैं, तो आपके जो जिस शख्स को आपने मतलब किया होगा वो मुताबिक कानून मजाज अदालत से आपकी राय के लिए वो चाराजोई करेगा। अक्सर ऐसा होता है, पुलिस वाले ऐसा करते हैं कि उनके पास कोई नुक्से अमन की दरख्वास्त जाती है तो नुक्से अमन की दरख्वास्त में भी वो 4-4, 6-6 रोज़ किसी शख्स को लगा देते हैं, उसको थाने में जो है वो कैद कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि चौथ दरवाजे से यूजुअली जाके एसी से रिमांड ले लेते हैं और एसी साहब उनको नुक्से अमन के केसेस में भी अक्सर ऐसा देखने को आया कि वो 4-4, 2-2 रोज़ का रिमांड दे देते हैं। ऐसा ही मेरे एक केस में रिसेंटली हुआ कि रमज़ान का माह था जिसमें 80 साल से ज़ायद एज का एक बुज़ुर्ग, एक वो 3 दिन से पाबंद सलासल था नुक्से अमन की एप्लीकेशन में। तो वो एक पुलिस वाला आया अदालत में और मुझे ढूंढता हुआ और उसने मुझे बताया कि क्योंकि उस बुज़ुर्ग का मेरे पास एक सिविल मुकदमा भी था सब जुडिस, तो उसने जब मुझे बताया तो मैंने फ़ौरन एप्लीकेशन फ़ाइल की बिफ़ोर जो निगरानी दायर की सेशन जज साहब के पास, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज के पास, एसी के आर्डर के ख़िलाफ़, क्योंकि एसी साहब ने रिमांड दे दिया था। यानी नुक्से अमन का वो एक छोटी सी एक एप्लीकेशन होती है जिसमें शोटी को दाखिल करे जिसके ख़िलाफ़ वो नुक्से अमन की दरख्वास्त आई तो फ़ौरन पुलिस बाउंड है कि उसको रिलीज़ करे कस्टडी से। तो इतनी छोटी सी एप्लीकेशन में वो जो है वो ओल्ड एज जो बुज़ुर्ग है वो 4-5 दिन से वो पाबंद सलासल था रमज़ान के माह में, तो वो फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ जो है वो मजाज जो अदालत ने उसको राय का हुक्म दिया और साथ एसी को भी वार्न किया कि आइंदा इस तरह के इस किस्म का अगर कोई रिमांड दिया बेसलेस किस्म का तो आपके ख़िलाफ़ जो है वो प्रॉपर एक्शन जो है वो इनिशिएट किया जाएगा। तो आप लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर कोई भी पुलिस वाला आपके ख़िलाफ़ कोई इस तरह का कोई करता है, कोई आपको फ़ोन करता है, तो आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। फिर उसके बाद अगर कोई दीगर चारा जो नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, 451 CRPC के तहत एक पिटीशन फाइल करते हैं बिफोर सेशन जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज हैबियस कॉर्पस की, वो रिट भी आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये इस पिटीशन के साथ आपको अगर पुलिस वाले ने जो है वो अपने पास इलीगल कस्टडी में रखा है या पुलिस से हटकर भी अगर किसी प्राइवेट बंदे ने रखा है तो वो क्या करेगा, अदालत क्या करेगी कि उसको नोटिस जारी करेगी और मुताबिक कानून उससे वो तलब करवाएगी, वो